राम राम दोस्तों, परिक्रमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य की भूमिका को बेहद महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य सौरमंडल में हर तरह की शक्ति और ताकत का प्रतीक है। हमारे देश के बिहार राज्य में छठ पूजा एक ऐसी ही पूजा है जिसे बहुत ही धूमधाम और महिमा के साथ आयोजित किया जाता है, और ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी इसका एक उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, आज हम अपने देश की नहीं बल्कि मिस्र के सूर्य मंदिरों के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा मिस्र में भी सूर्य देव की पूजा की जाती थी? नहीं? तो यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सके, और साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिस्र की वह धरती जो रहस्यों से भरी है, जिसका नाम लेते ही हमें सबसे पहले पिरामिड और ममी की याद आती है। लेकिन अब खुदाई के दौरान यहाँ मंदिरों का मिलना एक ऐसी खोज है जो इस देश के प्राचीन इतिहास की अलग ही व्याख्या करता है। दरअसल मानव सभ्यता का इतिहास साक्षी है कि दुनिया का कोई कोना नहीं जहाँ सूर्य को पूजा न गया हो। सिकंदर के अभियानों के बाद सीरिया में सूर्य पूजा पनपी। पड़ोस में था ईरानी साम्राज्य, तो सूर्य की उपासना ईरान से रोम तक पहुंची। अनेक रोमन शासक तब अपना नाम मिथ्रादतेस रखते थे। तो स्पष्ट है कि मित्तनी हित्ती मिस्र के राजाओं के लिए सूर्य पूजा का सामान्य स्रोत भारत ही था। ऋग्वेद की ऋचाओं में सूर्य के विषय में जो कुछ दर्ज है, दूसरी सभ्यताओं में भी कुछ वैसा ही है। अंतर है तो बस नाम का। सूर्य के लिए लैटिन में सो, ग्रीस में हेलियोस, मिस्र में रा या होरूस कहा गया है। मिस्र में राजा देवता के प्रत्यक्ष रूप माने जाते थे और खुद को वे पृथ्वी पर रॉ के इकलौते पुत्र के रूप में पेश करते थे। जहां हिंदुओं का मानना है कि सभी प्राणी प्रजापति के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं, वहीं मिस्र निवासियों का मानना था कि सभी प्राणी सूर्य देव रा के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। तो इसी पिरामिडों और प्राचीन फराओं के क्षेत्र में हाल ही में 4500 साल पुराना प्राचीन सूर्य मंदिर मिला है, जो पिछले 50 वर्षों की सबसे बड़ी खोज है। अनुमान है कि मिस्र के 5वें राजवंश के खोए हुए सूर्य मंदिरों में से एक है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में यहाँ पहला सूर्य मंदिर खोजा गया था। इसके बाद यह ऐसी खोज हुई जो अब तक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहा जाता है कि मिस्र में ऐसे 6 या 7 मंदिर थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 2 ही मिल सके हैं, और यह तीसरा मंदिर है। परंतु अगर आप सूक्ष्म अन्वेषण करें तो पाएंगे कि यह भारत के वैदिक इतिहास को नकारने का प्रयास है। कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। शायद इसीलिए विश्व सनातन संस्कृति की विरासत से जितना पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करता है, वैदिक काल और सनातन संस्कृति का सत्य उतना ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिस्र में मिला सूर्य मंदिर आर्यों के अश्वमेघ अश्व के विश्व के आखिरी कोने तक पहुंचने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसकी वारसा स्थित एकेडमी ऑफ साइंस में इजिप्टोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मासी मिलानो नुजेलो ने पुष्टि करते हुए कहा, इससे पहले इस रचना को 1898 में आंशिक रूप से उजागर किया गया था, लेकिन गलती से एक मौजूदा मंदिर के हिस्से के रूप में पहचाना गया था। फिर 19वीं शताब्दी के पुरातत्वविदों ने न्यूसेरा के पत्थर के मंदिर के नीचे इस मिट्टी की ईंट वाली इमारत के केवल एक बहुत छोटे हिस्से की खुदाई की और निष्कर्ष निकाला कि यह उसी मंदिर का पिछला निर्माण चरण था। लेकिन अब हमारी खोज से पता चलता है कि यह पूरी तरह से अलग इमारत थी, जिसे न्यूसेरा के मंदिर से पहले बनाया गया था। हमने ऐसी प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए काफी समय दिया है, लेकिन अब ऐसा कुछ मिलता है जो पूरी सभ्यता, संस्कृति और उस समय के निर्माण कला विज्ञान को दर्शाता है, तो बेहद हैरानी होती है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, खोज से मिले संकेत बताते हैं कि इमारत का एक हिस्सा ईसा पूर्व 25वीं सदी में 30 साल तक साम्राज्य करने वाले 5वें राजवंश के छठे फेराओ न्यूसेरा ने अपना मंदिर बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया था। न्यूसेरा ने अपने जीवन काल में ही यह मंदिर इसलिए बनवाया था ताकि लोग उन्हें भगवान का दर्जा दें। जांच से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण मिट्टी से बनी ईंटों से किया गया था, जिसकी 2 फीट गहरी नींव चूना पत्थरों से बनाई गई थी।
विशेषज्ञों ने इन अवशेषों को लेकर मंदिर की डिजाइन कंप्यूटर पर बनाई, जिससे एहसास होता है कि असली मंदिर काफी विहंगम रहा होगा। इस खुदाई में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें मिट्टी से भरा एक बियर का जार भी मिला है। ये जार उसी स्थान पर रखा जाता था जिस स्थान को लोग बेहद पवित्र मानते थे। अभी भी इस साइट पर काम किया जा रहा है। डॉक्टर मासी मिलानो नुजिलो ने कहा, हालांकि अब भी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सूर्य मंदिर बनवाने के पीछे का असली मकसद क्या था, क्योंकि अभी यह बात पता करना बाकी है कि एक फेराओ ने यह मंदिर बनाया या उनके काल के अलग फेराओ ने यह काम किया था। मिस्र का 5वां साम्राज्य 25वीं ईस्वी सदी से लेकर मध्य 24वीं सदी ईसा पूर्व तक था। दूसरी बात यह है कि छोटे राजाओं द्वारा भी सूर्य मंदिर बनवाने का इतिहास दर्ज है। तो दोस्तों, पश्चिमी विद्वानों ने मिस्र सभ्यता के उन विभिन्न पहलुओं की ओर इशारा किया जहां हिंदू धर्म के साथ मिस्र की समानता मिली है। सनातन धर्म आदिकाल से सूर्य देव की पूजा करता आ रहा है। अयोध्या के भगवान राम सूर्यवंश कुल या सौर वंश के थे। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र के रामसेस भी सौर वंश के थे और मिस्र के राजाओं की सूर्य पूजा बिल्कुल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मणों की तरह दिखती है। ब्राह्मण इसे दिन में 3 बार सूर्य की ओर मुख करके करते हैं। मिस्र के राजा भी इसी तरह सूर्य की पूजा करते थे। भारतीय हिंदू राजाओं की तरह मिस्र के राजाओं के भी 2 नाम हुआ करते थे। पहला जन्म के समय दिया गया नाम और दूसरा राज्याभिषेक का नाम या अभिषेक नाम। इतना ही नहीं, हिंदुओं और मिस्र वासियों दोनों के समय का विभाजन सप्ताहों के अनुसार ही हुआ है और प्रत्येक दिन को एक ही ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आप अधिक विस्तार में जाएं तो पाएंगे कि भारतीय और मिस्रीय सभ्यता में बहुत सारी समानताएं थीं। जैसे मिस्र में मिली मूर्तियों पर भी वैष्णवी तिलक लगा मिलता है। एलोरा की गुफा और इजिप्ट की एक गुफा में पाई नक्काशी और गुफा के प्रकार में आश्चर्यजनक समानता है। दरअसल अगर आप इन्हें मस्तिष्क की खुली आंखों से देखें तो मिस्र में आज तक पिरामिड और मंदिरों के निर्माण का इतिहास और प्रक्रिया रहस्यमयी है, परंतु भारतीय सभ्यता में अजंता एलोरा जैसे भव्य मंदिरों की जटिल वास्तुकला के निर्माण का एक विस्तृत वर्णन दिया गया है, जो यह धारणा स्थापित करता है कि मिस्र वैदिक सभ्यता का ही परिवर्तित रूप है। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी बहुत सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राम राम दोस्तों। नमस्कार।